जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। मैं राकेश भारती एक बार फिर आपके साथ कुछ बात शेयर करने आ गया हूँ। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को जय बाबा की। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने आसपास कई लोग ऐसे हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और ये बात 100% सत्य भी है। हम में से कई लोग दूसरों की खुशी देख के दुखी हो जाते हैं। इसी पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक राज्य का राजा होता है जिसका नित्य नियम बना हुआ है कि वो 100 लोगों को भोजन करवाता था। खीर हलवा पूरी जो भी है 100 लोगों को भोजन करवाता था, और जो भी उसके दरबार में आता था कभी वो खाली नहीं जाने देता था उसको। लेकिन एक बार हुआ यूं कि उस राजा के हलवाई ने खीर बनाई और वो खीर के बर्तन पे ढक्कन लगाना भूल गया, और वहाँ से सांप गुजर रहा था तो वो सांप ने उसमें खीर में अपना विष छोड़ दिया। तो हलवाई को भी पता नहीं और राजा को भी पता नहीं। 100 लोग आए, वो खीर खाई और 100 के 100 मर गए। राजा ने बोला, अरे प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो पुण्य करने जा रहा था और ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। राजा मन ही मन चिंता करने लगा, कई दिन चिंता चिंता। फिर राजा ने फैसला लिया कि मैं ये शासन छोड़ रहा हूँ, अपना उत्तराधिकारी घोषित करके मैं जा रहा हूँ जंगलों में, प्रभु की भक्ति करूँगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा जो ये क्रम मुझसे हुआ है। तो राजा निकल गया जंगलों में। चलते चलते शाम होने लगी तो एक छोटा सा गांव था। राजा ने सोचा यहीं पे रुक जाता हूँ आज की रात, सुबह निकल लूँगा आगे। तो गांव में जो चौपाल होती है वहाँ पहुँचा। वहाँ 5-7 लोग बैठे थे। उनसे राजा ने बोला कि भाई यहाँ कोई भक्ति वाला परिवार हो तो मुझे बताओ, मुझे रात रुकना है उसके घर पे, सुबह मैं निकल लूँगा। तो गांव में अपने जैसे ही 5-7 लोग बैठे थे चौपाल में। उन्होंने बताया कि वो उधर एक घर है, उसमें भाई और बहन रहते हैं, वो दोनों बड़ी भक्ति करते हैं, उधर चले जाओ तुम। राजा उधर चला गया, जाके बोला मुझे रात रुकना है और सुबह मैं चला जाऊंगा, और आप लोग मुझे यहाँ रुकने दे। मैंने सुना है आप भक्ति में बड़ा वो मन लगा के भक्ति करते हैं। तो दोनों भाइयों बहनों ने बड़ा सत्कार किया राजा का। उनको नहीं पता था कि ये राजा है। राजा भगवा धारण करके निकला हुआ था जंगल की तरफ। तो बड़ा सत्कार किया उन्होंने, भोजन करवाया और बोला आप सो जाइए। सवेरे नित्य रोज उस बहन की जो ध्यान लगाने की वो थी, रोज सुबह सुबह पहले अपना ध्यान लगाती थी, उसके बाद नित्य क्रम जो भी अपना घर का झाड़ू पोछा खाना बनाना जो भी था वो करती थी। तो सुबह सुबह वो ध्यान लगाने के लिए बैठ गई, और ध्यान लगाते लगाते उसको रोज तो 1 घंटा ध्यान लगाती, उस दिन 2 घंटे निकल गए ध्यान ध्यान में। जैसे ही वो ध्यान में से उठी एकदम, और भाई ने बोला अरे बहन क्या कर रही है तू, आज ध्यान थोड़ा कम कर लेती, अपने घर में सज्जन आए हुए हैं, इनको भोजन करवाना है, इनको फिर यहाँ से विदा भी करना है। तो बहन ने बोला अरे भाई क्या बताऊँ, आज तो भगवान के दरबार में कुछ ऐसी बात आ गई कि बस उसका फैसला ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। तो राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। बोला आज एक ऐसा केस आया भगवान के दरबार में कि एक राजा था जो रोज़ 100 लोगों को भोजन करवाता था। एक दिन वो खीर का ढक्कन खुला रह गया और उसमें सांप का विष मिल गया।
100 लोगों ने खा ली और 100 लोग मर गए, तो उसका पाप किसको चढ़ेगा? उस हलवाई को जिसने ढक्कन खुला छोड़ दिया, या उस राजा को जो रोज 100 लोगों को खाना खिलाता था? तो वो राजा जो जहाँ ध्यान से सुन रहा था, उसने बोला, फिर क्या हुआ? क्या 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 फैसला आया? किसके हक में गया? कौन, किसको पाप लगेगा 100 लोगों का? तो वो बहन जो थी उसने बोला, अभी फैसला हुआ नहीं है, फैसला होगा कल सुबह। चर्चा चल रही थी। तो राजा ने बोला, फिर मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। राजा को बड़ी इच्छा हो रही थी कि यहीं पता चल जाएगा मुझे कि किसको पाप लगा है उसका और किसको नहीं। तो राजा वहीं रुक गया और उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बोला, ठीक है, आप रुक जाइए। भोजन वोजन किया, और इतने में जो गांव में चौपाल में लोग बैठे थे 5-10, उन्होंने बातें शुरू कर दी कि कैसा इंसान है, कल आया था कि मैं तो भक्ति के लिए आगे निकलूंगा, रात रात रुकना है मुझे, ये वो। और घर में जवान बहन देखी, एक दो दोनों को, बहन भाइयों को, और उसकी नीयत खराब हो गई, वो यहीं रुक गया, कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वो बातें बनाना जैसे चलता है अपने निजी जिंदगी में, लोग बातें बनाते रहते हैं। दूसरा दिन सुबह जल्दी, वही बहन का नियम, नित्य ध्यान लगाने का। तो वो ध्यान में बैठी, ध्यान से जब उठी तो राजा ने बोला, अरे क्या हुआ, आप बताओ मुझे, फैसला कैसा रहा, किसको पाप चढ़ा, किसको क्या हुआ? तो उस बहन ने बोला कि वो दोनों तो बरी हो गए, राजा और वो जो हलवाई था। वो हमारे गांव में चौपाल में जो लोग बैठे थे 10-12, उन्होंने वो बांट लिया पाप थोड़ा थोड़ा। वो कैसे? कि वो पूरे दिन चुगलियाँ करते रहे, राजा वो ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वैसा है। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन सीखने को ये मिलता है कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सबको बराबर दिया है, सबके दिमाग भी बराबर है। कोई अपना काम अच्छे से करता है, कोई नहीं करता है। तो किसी से जलना, ईर्ष्या करना, इसके पास इतना धन है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो आप, हमें किसी के ऊपर वो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ताकि उसका जो भी पाप है वो हमारे ऊपर आ जाए और हम भोगते हैं उसका पाप भी। किसी के पास कुछ है तो उससे खुश होना सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे काम ही आएगा। पड़ोस में किसी के पास गाड़ी है, पैसा है, तो उससे ईर्ष्या नहीं रखनी है, उससे घमंड, उससे जलना नहीं है, उससे खुश रहना है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो हमारे काम आएगा, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो किसी से ईर्ष्या नहीं रखें, भगवान की भक्ति करें और अपने आप पे भरोसा रखें कि जो इसके पास है उससे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ, तो इससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तभी भगवान आपकी जल्दी से सुनेंगे। दूसरों से खुश रहना सीखिए, अपने आप को खुश रखिए। जय बाबा की जय, त्रिलोक भारती जी महाराज की जय, सजाड़ा धाम की जय, जय सच्चे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।